तो गाइस आज की मूवी होने वाली है थोड़ी हवस से भरी। इस मूवी में खूब सारा सेक्स भरा हुआ है और बहुत सारा पागलपन भी भरा हुआ है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएंगी। तो वीडियो को बीच से छोड़ के जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस मूवी का एक भी पार्ट आपने छोड़ दिया तो आपको मजा नहीं आएगा। और गाइस मैं यूट्यूब की वजह से बहुत सारे अट्रैक्टिव सीन्स इसमें नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप इस कहानी को एंजॉय करना और पर्सनली इस मूवी को देखना। इस मूवी की शुरुआत दो खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम है डकी और जिंजर। दोनों कार से अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ के खूबसूरत कैलिफोर्निया बीच को, जहाँ पर परिया ही परिया है। इस बीच की बात ही कुछ अलग है। इस बीच पर ही घर है सारा का। सारा बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर पहुंची है। उनका नौकर हमेशा उसे घूरता रहता है। इस बार भी जब वो पहुंची है तो वो उसे हवस की नजर से देख रहा है। सारा को ये बात रियलाइज होती है और वो पर्दा हटाती है और नौकर को डांटती है। इसके बाद हम डकी और जिंजर को दोबारा देखते हैं। जब वो सारा के घर की तरफ बढ़ रही होती है तो रास्ते में एक लड़का स्कॉट उनसे लिफ्ट मांगता है और ये दोनों उसे लिफ्ट दे देती है। स्कॉट देखने में काफी अच्छा है और वो काफी अच्छा गिटारिस्ट भी है। वो बोलता है कि मैं गिटार बजाने के अलावा पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन पढ़ाई के नाम से इन दोनों लड़कियों को परहेज है। लेकिन वो दोनों स्कॉट को इन्वाइट करती है सारा के घर पर पार्टी में। इसके बाद ये तीनों सारा के घर पे पहुंचती है। सारा जब स्कॉट को देखती है तो स्कॉट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। स्कॉट अपने बारे में बताता है कि जिंजर और डकी ने उसे पार्टी पे बुलाया है। सारा को ये समझ में नहीं आता कि मेरे घर में कौन सी पार्टी है। फिर वो डकी और जिंजर से बात करती है और उनसे कहती है कि ये घर मेरा नहीं मेरे अंकल का है और यहाँ पर पार्टी नहीं हो सकती और मेरे अंकल को ये सब पसंद नहीं। लेकिन डकी और जिंजर उसे कैसे भी मनाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पर पिज्जा वाला आ जाता है। डकी उसे भी सीड्यूस करती है और पिज्जा वाला भी तवे पर हाथ सेकने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर में इन दोनों के काफी सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे इस पार्टी का नशा बढ़ते जाता है। इनके पड़ोस में ही एक आंटी है और उनका हस्बैंड है जो इन पर कड़ी नजर रखे हुए होते हैं। जब वो जान जाते हैं कि यहाँ पर पार्टी हो रही है तो वो पुलिस को फोन लगाते हैं। तो इसके बाद होते हैं मेन सीन चालू। पुलिस इनके घर पर आ जाती है, लेकिन जब पुलिस वाला जिंजर को देखता है तो उसके आंखें चार हो जाते हैं और वो पार्टी रोकने का इरादा बदल देता है। ये सभी यहाँ पर पार्टी करते हुए काफी एंजॉय करते हैं। पूल में साथ में नहाते हैं, खुद एक साथ गांजा अफीम लेते हैं और तरह तरह के ड्रिंक्स पीते हैं और कोई भी किसी को भी पकड़कर सेक्स करने लगता है। लेकिन सारा को ये सब पसंद नहीं आता और वो अकेली बीच पर निकल जाती है और वो देखती है कि स्कॉट भी बीच पर बैठा है। दोनों यहाँ अपने ड्रीम्स बताना शुरू करते हैं। स्कॉट कहता है कि वो बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनना चाहता है और सारा कहती है कि मुझे तो लॉयर बनना है। जब ये घर की तरफ जाने लगते हैं तो सभी लड़कियां बीच की तरफ जाती है, वो भी निवस्त्र होकर। इन सबको देखकर स्कॉट के अंदर की भी ज्वालामुखी फट जाती है और ये भी इनके साथ चल देता है। वो सारा को भी चलने कहता है, लेकिन सारा नहीं आती। सारा की सबसे अच्छी दोस्त है एड्रियन और एड्रियन कहती है कि सारा तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करती हो। सारा सोच में पड़ जाती है। इसी तरह इस पार्टी को चलते हुए 2 दिन हो जाते हैं। यहाँ सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक शिप है जिसमें बहुत सारे नेवी ऑफिसर है। वो दूर से दूरबीन लगाकर देखते हैं कि इस घर में पार्टी चल रही है और यहाँ पर बहुत सारा गांजा भी है। तो वो लोग इस घर की तरफ बढ़ते हैं। सुबह हम देखते हैं कि सारा के अंकल घर पहुंच गए हैं। पहले तो अंकल सारा को डांटता है। सारा कहती है कि वो आज ही इस पार्टी को बंद करा देंगी और इस बात को डकी और जिंजर सुन लेते हैं। बाद में दोनों अंकल को सीड्यूस करना शुरू करती है। अंकल पहले इन दोनों से दूरी रहता है और वो कहता है कि तुम दोनों मेरे बेटी के जैसे हो, लेकिन वो भूल जाता है कि मैन विल बी मैन। आदमी ज्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे धीरे अंकल की मोमबत्ती पिघलने लगती है और उसी रात इन तीनों का थ्रीसम हो जाता है। अंकल रात भर इन दोनों को 1 बाय 1 पेलता है। अगली सुबह अंकल की वाइफ यहाँ पहुँचती है और वो जब अंकल को 2 निवस्त्र लड़कियों के साथ देखती है तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये दोनों तुम्हारे बेटी जैसे है। लेकिन अंकल कहते हैं आग लगे चाहे मेरे गृहस्थी में, मैं तो रहूंगा अपने मस्ती में। और ये सुनकर अंकल की वाइफ यहाँ से चल जाती है और अंकल अपना थ्रीसम कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अंकल की वाइफ भी कुछ कम नहीं है। वो एक पुलिसमैन को देखती है और उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है और एक साथ बाथटब में नहाते भी है और गपागप भी कर लेते हैं। रात को जब ये पार्टी चल रही होती है तो वहाँ पर नेवी के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमने गांजे
की बहुत सारी क्वांटिटी देखी है और अभी वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एकदम से सारे गांजे के पैकेट्स ला लेते हैं और उस गांजे में आग लगा दी जाती है, जिसके धुएं से सब मदहोश हो जाते हैं। अब वो सब जन वहाँ पर इंजॉय करने लगते हैं। पड़ोसन भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग उन्हें भी साथ में ले लेते हैं और साथ में सब जन इंजॉय करने लगते हैं। थोड़े वक्त के बाद नेवी के लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सारा और स्कॉट को। इन दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही है। दोनों बीच में बैठकर एक साथ किस करते हैं और इसके बाद ये दोनों भी घपाघप कर लेते हैं। सारा के अंकल तो इन दोनों लड़कियों के साथ काफी खुश है। वो अभी भी डकी और जिंजर को छोड़ना नहीं चाहते। अंकल की वाइफ ने भी पुलिस वाले को ढूंढ लिया है और ये सब लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको रोजाना ऐसे कंटेंट चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे एक वीडियो के साथ। सो टिल देन।